आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक साथ दो सीरीज का रिव्यू करूंगा। वैसे तो मैंने एक और सीरीज को देखने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके एपिसोड के नंबर्स देख के हवा निकल गई। मैं बात कर रहा हूँ द गेस्ट सीरीज की। उसके 20 एपिसोड है, तो उसको आने में अभी 2-3 दिन मेरे ख्याल से लग जाएगा, या 2 दिन तो एटलीस्ट लगेगा, क्योंकि बहुत लंबी सीरीज है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ गनीस या गुनीस, जो भी उसका नाम है, और साथ में मार्वल ज़ॉम्बी की। मार्वल ज़ॉम्बी के सिर्फ 4 ही एपिसोड है और हाउस ऑफ गनीस के 8 एपिसोड है, जिन सभी को देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। और दोनों ही सीरीज नहीं, सिर्फ एक ही सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और मार्वल ज़ॉम्बी इंग्लिश में अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मार्वल ज़ॉम्बी की। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो वो इन सीरीज के अंदर, मतलब कि एनिमेटेड सीरीज के अंदर दिखाते हैं ना, अगर लाइव एक्शन मूवी के अंदर उसका आधा भी दिखाते हैं ना, तो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाए। जिस लेवल के एक्शंस इन सीरीज के अंदर, एनिमेटेड सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, वो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमको मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम ग्रैंड लेवल पे वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और ये सीरीज माइंड ब्लोइंग है। मतलब इमोशनली घंटा हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एपिसोड हैं। उन सभी एपिसोड के अंदर अलग अलग कहानियां हैं, बाद में उन सबको कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इमोशनली तो हम किसी से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी देखने में मजा काफी आता है। इमोशंस के ऊपर मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इन सब लोगों से इमोशनली कनेक्ट हैं। अगर ये लोग मरेंगे तो हमको फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसको सिंपली अगर मुझे डिफाइन करना हो ना, तो मार्वल ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर सूट होगी और एक्शन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। इसको देख के आप अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इसके एक्शन के लिए बड़े आराम से मैं इस सीरीज को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। पूरी सीरीज को नहीं, सिर्फ एक्शन के लिए 9 आउट ऑफ 10, और पूरी सीरीज को 7.5 की रेटिंग मैं दूंगा। बाकी एज अ मार्वल फैन मैं सीरीज के अंदर जो दुनिया, जो पावर, जो चीजें दिखाई है, उसके लिए बड़े आराम से 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। अब बात करते हैं हाउस ऑफ गनीस की या गुनीस की, जो भी है। वैसे सीरीज की शुरुआत में हमको बता दिया जाता है कि ये असली घटना पे आधारित है, क्योंकि ऐसी एक फैमिली एक्चुअल में थी नहीं थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन रिसर्च के दौरान ये पता लगा कि इसके अंदर हिस्टोरिक डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से वो कितना सही है कितना नहीं, इसके बारे में कुछ भी अभी कह नहीं सकता हूँ। लेकिन फैक्ट्स के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि जिस तरीके से उस समय को दिखाया गया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उस समय डेफिनेटली होता होगा, जहाँ पे औरतें हर चीज में आ गए, हर एक चीज कर रही है। आज डेफिनेटली वो है, आज उनको फ्रीडम मिली, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर औरतों को इतनी फ्रीडम थी नहीं। तो हाँ, फैक्ट्स के साथ तो डेफिनेटली इसके अंदर छेड़छाड़ की गई। बाकी कहानी की बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है गनीस फैमिली की, जिनके जो हेड होते हैं वो मर जाते हैं और उनका बहुत बहुत बड़ा व्यापार होता है। इवन उनके बैंक अकाउंट के अंदर $262 मिलियन होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इनके चारों बच्चों के अंदर पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाली, लेकिन इनके बच्चों के और भी बहुत बड़े बड़े प्लान है, क्योंकि ये अमेरिका को कब्जाना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, वो तो आपको इसी के अंदर देखना है। लेकिन कब्जाने का मतलब किसी और तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मिलिटरीली नहीं बोल रहा कि वहां पे जाके आर्मी उतार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज के अंदर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जहाँ पे एक चीज हो सकता है आपको पता हो नहीं पता हो कि पीकी ब्लाइंडर के मेकर्स ने इस सीरीज को बनाया, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको पीकी ब्लाइंडर्स के मेकर्स ने बनाया, इस वजह से मैंने इसको नॉर्मल सीरीज की तरह देखा। लेकिन नॉर्मल सीरीज की तरह देखते हुए पहले एपिसोड को देखते ही मुझे एक चीज समझ में आया कि ये एक बहुत अच्छी सीरीज है सिनेमेटोग्राफी के मामले में, क्राफ्टिंग के मामले में, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर उस समय को दिखाया गया है, क्योंकि कहीं से भी वो फेक नहीं लगता। और एक सीरीज होती है ना, उसकी क्वालिटी हम उसके पहले एपिसोड की शुरुआत से ही पता लग जाता है कि आखिर ये सीरीज कैसी होगी। इसके प्रोडक्शन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी लगातार हर एक एपिसोड के अंदर हमको सेम ही देखने को मिलती है, और बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी मैं कहूंगा। प्रोडक्शन वैल्यू के मामले कोई कमी सीरीज के अंदर नहीं है। सभी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन लैक करती है सीरीज इसकी स्टोरी में। और स्टोरी के अंदर मुझे 2 कमी लगी। पहली कमी तो स्टोरी के अंदर पेसिंग का थोड़ा सा इशू है, कभी तेज कभी स्लो। अगर सीरीज को इवन रखते, फास्ट पेस रखते, तो और ज्यादा मजा आता, और सीरीज को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से और थोड़ा वो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन दूसरी कमी जो है वो ये है कि ये सीरीज थोड़ी सी फीकी लगती है। मतलब ठीक है, अच्छी लगती है थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद भी फीकी लगती है। एग्जाम्पल के लिए, आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है और 2 सब्जियां, एक जो किसी नॉर्मल इंसान ने बनाई, एक हलवाई ने बनाई, तो डेफिनेटली आपको हलवाई वाली पसंद आएगी। लेकिन इस सीरीज की स्टोरी उस नॉर्मल इंसान द्वारा बनाई गई सब्जी की तरह लगती है, जो कि नॉर्मल है, एवरेज है। तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से फैमिली के साथ आप इसको नहीं देख सकते, एडल्ट चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ एडल्ट ऑडियंस को टारगेट करते तो भी सीरीज से व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये उसमें भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको वैसी चीजें हार्डकोर देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि बहुत सारे इस तरीके के फैंस देखना पसंद करते हैं। तो अगर तीनों में से किसी भी एस्पेक्ट को तगड़ा रख लेते तो सीरीज काफी अच्छी निकल जाती। इवन अगर वो वाला एस्पेक्ट जो एडल्ट वाला है, तब तो बहुत सारे फैंस देखने आ जाते हैं। लेकिन तीनों में बहुत बुरी तरह मात खाती है। अब सिनेमेटोग्राफी की तारीफ कर रहा हूँ, प्रोडक्शन वैल्यू की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज सीरीज है। कुछ चीजें होती है ना, देखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे किसी काम की होती नहीं है। वैसी ये सीरीज है जिसकी स्टोरी अगर आप चाहें, अगर आपको हिस्टोरिक ड्रामा देखना पसंद है, तो आप एक बार देख के अपना ठीक ठाक सा टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी स्लो है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी
बाकी मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। ज्यादा नंबर मैं इस सीरीज को दे रहा हूँ इसके बहुत अच्छे विजुअल्स के लिए, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी के लिए, प्रोडक्शन बजट के लिए, इन सारी चीजों के लिए। बाकी स्टोरी तो एवरेज ही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।